सो वेलकम बैक टू स्टीवन टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस। आज हम लोग रोब्लॉक्स की ब्लॉक फ्रूट वाली वीडियो के साथ आ चुके हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पैरामीटर जो आपको याद रखनी चाहिए कंट्रोल फ्रूट यूज़ करने के समय। अभी अभी ये गाइस फ्रूट रिवर्क हुआ है और मुझे पता है बहुत लोगों ने इसे खाकर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसके लिए अच्छी नहीं है, या अब यूँ बताओ इसके बारे में आपको लोगों को और जानना है। सो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को जाननी पड़ेगी वो है इस फ्रूट का टाइप। तो बेसिकली ये कोई अटैकिंग फ्रूट नहीं है गाइस, ये एक्चुअली एक सपोर्टिव फ्रूट है। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, तो फिर मैं बस यही कहूँगा इसके बारे में कि इसके जो अटैक्स है वो बेसिकली ज़्यादा डैमेज नहीं देते हैं। हाँ गाइस, ये ज़्यादा डैमेज एक्चुअली नहीं देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे मारूँ, काउंटर नहीं हुआ, एक मिनट रुक जाए, शायद से मैं काउंटर ऑन नहीं किया। काउंटर, यस। अब देखिए गाइस, हाँ गाइस ये छोटे एनपीसी थे लेकिन फिर भी डैमेज बहुत कम दिया। अब इससे सब आप लोगों को समझ ये आ चुका होगा कि ये फ्रूट थोड़ा कम डैमेज देने वाला फ्रूट है और इसीलिए सपोर्टिव में ज़्यादा अच्छा जाता है। लेकिन बहुत लोग हैं जो अभी इसको खा के पीपी करने लगे हैं। अब गाइस ये बुरी बात नहीं है पीपी करना, लेकिन उससे पहले इसको सीखना ज़रूरी है। हाँ गाइस, मेरे को भी पता है बहुत लोगों को ही ये लगता होगा कि उन्होंने ये अटैक देख लिया और सीख लिया है, लेकिन एक्चुअली में नहीं सीखे। मैंने भी इसके साथ ट्राई किया था लेकिन एक्चुअली इसके साथ हुआ नहीं वो, इसलिए मैं आज इस वीडियो के साथ आ चुका हूँ वो बताने के लिए कि क्या क्या करना है आपको इस फ्रूट को अच्छे से यूज़ करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है इसको पूरी मास्टरी फुल कर देना। हाँ गाइस, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है इसकी मास्टरी फुल करना, लेकिन फिर भी गाइस इसकी मास्टरी फुल के साथ इसका डैमेज भी बहुत बढ़ जाएगा। टाइपिकली अटैकिंग में फिर भी नहीं रहेगा लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा, इसलिए सबसे पहली चीज़ मास्टरी फुल कर दीजिए। थर्ड सी में जाइए, कैंडी आइलैंड में जाके एनपीसीज मारिए और केक क्वीन को मारिए और इसकी मास्टरी फुल कीजिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका कॉम्बो अटैक। अब बहुत लोग क्या बताओ फ्रेंडली पीवी में इसका कॉम्बो अटैक ढूंढ रहे हैं, देखिए एक्चुअली गाइस फ्रेंडली पीवी में कभी कॉम्बो अटैक नहीं ढूंढना चाहिए, हमेशा ये ढूंढना चाहिए डमी के साथ। C3 में अगर आप जाएंगे डमी के पास तो वो आपको एक्चुअली प्रैक्टिस डमी होता है, उसके पास आप लोग आराम से कॉम्बो अटैक जान सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा तेज वार नहीं करता। अब जो तीसरी और आखिरी चीज़ है, बिल्कुल भी अभी से अवेकन करने मत जाना। पहले फुली मास्टर कर लो, फिर इसे अच्छे चलाना सीख लो, फिर इसका क्या है वो अवेकन स्टार्ट करो, क्योंकि इसका लास्ट वाला अवेकन के लिए बहुत लोगों को मतलब कंट्रोल फ्रूट चाहिए होता है और बहुत लोगों के पास अभी भी कंट्रोल फ्रूट नहीं है, सिर्फ एक ही था जो उन्होंने खा लिया। अब अगर आप लोगों को कंट्रोल फ्रूट है तो यहाँ पर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, या तो आपको रोल करना पड़ेगा और या तो आपके दोस्त के पास हो सकता है उससे मांगना पड़ेगा। अब देखिए गाइस मेरे पास दोस्त के पास तो है इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोग के लिए प्रॉब्लम है जिसके पास नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा पहले इसे मास्टरी अनफुल कर लो, फिर इसको पूरी तरीके से कॉम्बो अटैक सीख लो इसके फाइटिंग स्टाइल और शॉट के साथ, और फिर इसे इस्तेमाल करना शुरू करो और फिर अवेकन कर लो। और जो तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, इसके साथ रेसेस कौन से जाएंगे, मिंक रेस, फिर आपका एंजल रेस और ड्रैगन रेस तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना, वो इस फ्रूट के साथ कभी अच्छे नहीं रहेंगे। इसके साथ तो सिर्फ ह्यूमन, साइबॉर्ग और क्या कहते हैं घाउल अच्छे जाएंगे, क्योंकि वही अभी तक के सबसे अच्छे बेस्ट फाइटिंग पीपी रेसेस है। इन फ्यूचर अगर कुछ आया तो वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये तीनों रेसेस इसके साथ मेन है। अब आप लोग सोचिए मैं मिंक क्यों यूज़ कर रहा हूँ, देखिए प्रॉब्लम रेसेस में नहीं है, प्रॉब्लम है रेसेस को यूज़ करने पर। रेसेस के भी टाइप्स होते हैं, मतलब मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता, मैंने सुना था उसके रेसेस के भी टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अब हर किसी के बस के बात नहीं होती कि वो मिंक रेस, ड्रैगन रेस या फिर एंजल रेस को चलाना सीखे, क्योंकि ये तीनों एक्चुअली पीपी पे अच्छे हैं लेकिन इनके लिए बहुत स्किल होना पड़ता है। अब देखिए गाइस मैं एक्चुअली इसे यूज़ करता हूँ, मिंक रेस यूज़ करता हूँ, मैं बाउंटी हंटर्स से बचने के लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए मिंक रेस उसके बाद एंजल रेस अच्छे हैं।
लेकिन पीवी में बोलने के लिए इसके लिए रेस V4 चाहिए होता है, जो मैंने अभी तक अनलॉक नहीं किया, इसलिए मैं अभी तक इसके साथ पीवी नहीं करता हूँ। अब इतना ही कहना था मुझे। और तो और गाइस, एक और लास्ट और मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे बतानी है, इस फ्रूट के साथ कभी भी अकेले रेड करने मत जाना, गंदा पीतोगे, बहुत गंदा पीतोगे। और हाँ गाइस, क्योंकि एक सपोर्टिव फ्रूट है, डंजियन में इसका बहुत कम आएगा। इसके वीडियो में मैं छोड़ूंगा डंजियन में कैसे फ्रूट यूज़ करना चाहिए, कैसे कॉम्बोस होना चाहिए, क्या टीम बनानी चाहिए, उसके बारे में भी मैं छोड़ूंगा। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।